लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोगों का स्वागत है द डेमोक्रेटिक मिरर के इस बड़े ही नए और बड़ी इनोवेटिव से इनिशिएटिव में, जहां पर भारतीय मीडिया का जो बदलता स्वरूप है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये चर्चा वैसी चर्चा नहीं होगी, थोड़ी अनयूजुअल चर्चा होगी, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल मॉडल है उसे थोड़ा सा अलग किया गया है। उस मॉडल के बारे में इंट्रोड्यूस करने से पहले, उसके इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। अगर आप लोग गलती से FM सुनते हैं तो 93.5 रेड FM पे सुबह सुबह मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई देती होगी। मैं RJ रौनक, जिसको आप लोग एक बहुआ के कैरेक्टर के रूप में भी कभी कभी सुन लेते हैं। जो लोग हमारे पैनल में हैं वो मीडिया से जुड़े हुए हैं और जो उनसे सवाल पूछेंगे वो राजनीति से जुड़े हुए हैं। सो एक बार इस इनोवेशन के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। सबसे पहले मैं अपने पैनल में स्वागत करना चाहूँगा परंजॉय गुहा ठाकुरता जी का। इनके लिए जोरदार तालियां। बड़े ही विख्यात जर्नलिस्ट हैं, अक्सर टीवी पर आते हैं। परंजॉय जी को मैंने देखा सुना है। कई बार तो टीवी पे मैंने इन्हें इतनी बार ही देखा है कि मुझे लगता था एंकर यही है, गेस्ट नहीं। जब ये गेस्ट आना शुरू किए तब की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इनके बारे में मैं कुछ आपको कहना चाहूँगा। ही इज़ एन इंडियन जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर, ऑथर एंड अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। साथ में हमारे साथ सिद्धार्थ जी भी हैं। सिद्धार्थ पाटिल जी के लिए जोरदार तालियां। He has been a journalist for 19 years. During that time, he has worked in a number of organizations including Sahara TV, NDTV and Go News. और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं सतीश के सिंह जी भी। इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें आप लोग। वेटरन जर्नलिस्ट है और currently working as an editor in News 24. He has worked with many reputed media organizations like Z News, NDTV and DD News. So सर, आपका भी स्वागत है। उम्मीद है आज की जो हमारी ये चर्चा होगी उसमें हम यूथ को एड्रेस करते हुए पॉलिटिक्स के बारे में और पॉलिटिक्स और मीडिया के बीच में जो संबंध है, जिसमें सबसे पहला हमारा जो सब थीम है जिसको हम शुरू करने वाले हैं बिना ज़्यादा वक्त ज़ाया किए, वो ये है कि क्या मीडिया एक इंडस्ट्री बन चुकी है। सवाल आप लोगों के होंगे, जवाब इनकी तरफ से आएंगे। सो पहला जो सब थीम है हमारा चेंजिंग फेस ऑफ इंडियन मीडिया के इस बड़े मुद्दे का जो पहला सब थीम है वो यही है कि क्या मीडिया एक इंडस्ट्री बन चुकी है। आपसे तीनों से सवाल है मेरा कि जिस तरह से राजनेताओं की और संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों की जवाबदेही जनता के लिए है, तो उस तरह से मीडिया की जो जिम्मेदारी है, पत्रकार बंधुओं की जो जिम्मेदारी है, वो किसके प्रति है। सीधा सवाल है कि आपकी जिम्मेदारी किसके प्रति है। ये सवाल का जवाब बहुत आसान है। देखिए, आज जो सवाल अभी इन्होंने किया, लोक माध्यम जनहित में बहुत समय काम नहीं करते हैं। क्यों? आप जो पाठक हैं, दर्शक हैं, श्रोताओं हैं, मीडिया और मीडिया घराना का जो मालिक है, उनके लिए आप सिर्फ एक उपभोक्ता है। तो विज्ञापनदाता के पास उपभोक्ता को नज़दीक ले आना काम है। तो एक नागरिक को सूचना पहुंचना, सशक्तिकरण करना, ये बाद में आता है और ये नया नहीं है। भारतवर्ष का लोक माध्यम का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने मुनाफा कमाने के लिए काम करते हैं और बहुत समय आप कह सकते हैं जनहित में नहीं करते हैं। ये वास्तव है और ये मानने के लिए मैं तैयार हूँ। फिर मीडिया को चौथा स्तंभ जो कहा गया है, डेमोक्रेसी बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश की जनता को झूठ से बचाने के लिए, तो फिर तो चौथा स्तंभ रह ही नहीं जाएगा। अगर वो कॉर्पोरेट हित में चला जाएगा और कॉर्पोरेट एक मैनेजिंग एडिटर की सारी कार्य योजना को तैयार करेगा, तो फिर आप सच कहाँ पर उस रहे हैं। त्यागी जी, ये सच है। आज लोक माध्यम का बहुत बड़ा हिस्सा भारतवर्ष के सबसे बड़े पूंजीपति के हाथ में है। उनका नाम भी सोच लीजिए, मुकेश अंबानी जी, कुमार मंगलम बिरला जी, समीर जैन, विनीत जैन, इन लोग के हाथ में है लोक माध्यम का बहुत बड़ा एक हिस्सा। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि आप जब चौथे खंभ के बारे में कहते हैं, ये लोक माध्यम का एक हिस्सा है जो अभी भी जनहित में काम करते हैं। एक बड़ा हिस्सा नहीं काम करते हैं, अगर एक छोटा सा हिस्सा है वो काम करते हैं। और इसीलिए हर नागरिक का जो एक मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, जो हमारे संविधान में 19 एक धारा है,
ये अभी भी आप कह सकते हैं वी आर प्राउड टू बी अ डेमोक्रेसी, क्योंकि देर इज वन सेक्शन ऑफ द मीडिया which is believes in holding truth to power, or whoever is in power, it may be your party, it may be some other party. मीडिया का जो भूमिका है, मीडिया का जो रोल है, इज दैट ऑफ एन एंटेगनिस्ट, दैट ऑफ एन एडवर्सरी. तो आप समाज में पारदर्शिता अगर आप चाहते हैं, those in power, they may be politicians, they may be corporate captains, they may be bureaucrats, to hold them accountable you need the media. And even today there is a small section of the media which is doing its job, I would say, with great honesty, diligence, despite the fact that there is a very large section of the media which is not just corrupt, which is not just commercialized, but has even become criminalized. एक चीज और मैं कहना चाहता हूं. In 1977, when the angry old man of the Bharatiya Janata Party, Shri Lal Krishna Advani, was the information minister and broadcasting minister in Morarji Desai's government, उस समय उनको एक सवाल पूछा था कि आपातकालीन समय, इमरजेंसी समय में बड़े बड़े हमारे जो संपादक थे उसको कहा था थोड़ा झुकने के लिए, वो साष्टांग सिर में लेट गया. When they were asked to bend, they crawled. This was Mr. Advani's very famous statement. Today, I can say, one section of the media, they are not even being asked to bend, but they are crawling. They have become like the spokespersons and the PROs of important political personalities. आपने जिस परिप्रेक्ष्य में अपनी बात को रखा है उसे समक्ष रखते हुए एक प्रश्न आता है. आज के दिन ऐसा लगता है कि मीडिया ही एक साथ नहीं खड़ा हो रहा है. दूसरा मीडिया के साथ खड़ा कैसे होगा जब मीडिया ही साथ नहीं खड़ा हो रहा है. मैं इनसे कहने वाला था, ये 3 प्रश्न पूछ चुके थे, मुझे लगा कि इन्होंने चौथा प्रश्न पूछा तो आज के एक चैनल की तरह हम भी हो जाएंगे कि सारे प्रश्न एक ही व्यक्ति पूछता है. तो अब अकाउंटेबिलिटी की जो बात है, जवाबदेही की जो बात है, वो मीडिया में कैसे हो सकती है. आपने बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं उन पर एक अंकुश लगाया है अकाउंटेबिलिटी का थ्रू कंपटीशन कमीशन, कि बाजार में आपका व्यवहार जो है वहाँ पर अगर आपकी पोजीशन डोमिनेंट है तो डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज़ आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और बड़े बड़े हाउसेस को जाके जवाब देना पड़ता है. उसमें रोक भी लगाई जा सकती है, फाइन भी लगाया जा सकता है, और डोमिनेंट पोजीशन को तोड़ने के लिए उसके खंड भी किए जा सकते हैं. लेकिन जो भी परिप्रेक्ष्य है मीडिया का जिसका आपने अभी उल्लेख किया है, उस परिप्रेक्ष्य में मीडिया पे रेगुलेशन की आवश्यकता है कि नहीं है. मैं मानता हूं कि आज सिर्फ एक ही चीज़ अवेलेबल है, डेफेमेशन सूट का, और डेफेमेशन सूट में आपका अगर परिवार हो तो आपकी 3rd जनरेशन उसमें कुछ रिलीफ पा सकती है, उससे पहले तो पा नहीं सकती. तो क्या रेगुलेशन ट्रिकी है, एक बड़ा स्लिपरी सब्जेक्ट है. रेगुलेशन, जवाबदेही और रेगुलेशन थ्रू अ ट्राइब्यूनल एंड अ ट्राइब्यूनल आंसरेबल टू अनदर ट्राइब्यूनल, ऐसा कुछ प्रावधान का समय क्या आ गया है कि नहीं आ गया. सलमान साहब, आप तो विदेश मंत्री भी रहे हैं, आप वरिष्ठ लॉयर भी हैं. आपने राजीव गांधी जी के डिफेमेशन बिल की भी बात की है. इमरजेंसी में भी मीडिया में ख़त्म ही कर दिया गया था. तो नियमन के, कंट्रोल के, अधीनस्थ करने के तमाम प्रयास हुए हैं. कुछ सही भी है, बहुत गलत भी है. जैसा आपने कहा कि एक डिफेमेशन का एक लॉ कोर्ट्स है अपने पास, बहुत तरह के कानूनी प्रावधान हैं जिसके तहत आप मीडिया के किसी व्यक्ति को घसीट सकते हैं कानून के शिकंजे में. आप वहाँ पे उसको चैलेंज कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं. ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से, कि अगर आप किसी को कानून के चौखट तक ले जा रहे हैं तो ये तो एक ऑप्शन खुला हुआ है. दूसरा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का 1995 या 96 का कम से कम टीवी के लिए एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट
लाइसेंस आपको तभी मिलता है कि फलाना फलाना चीज़ें आप करते हैं, तभी जाके आपके लाइसेंस बरकरार रहती है और लाइसेंस रिन्यू होता है, उसमें लिख के दिया जाता है। तीसरी चीज़ें हैं जो बॉडीज़ हैं, ब्रिटिश गिल्ड ऑफ इंडिया है, BEA है, NBA है। तो मेरे ख्याल से देखिए अंकुश है, और ऊपर से आपने एडवर्टीजमेंट की बात की, सरकारी सिकंजे भी होते हैं तरह तरह के। जिला मजिस्ट्रेटों को भी ये अधिकार है अपने जगह में कि आप सार्वजनिक कानून व्यवस्था के लिए आप कोई एक्शन ले सकते हैं। तो आजकल आप देखिए, जब तब हम देख रहे हैं इंटरनेट जहाँ तहाँ बंद हो जा रहा है, दार्जिलिंग में भी बंद हो गया। तो कंट्रोल करने की चीज़ों को जो इससे बाहर जा रहा हो और जो उल्लंघन कर रहा हो, उसके रास्ते मौजूद हैं, लेकिन अगर आप उसको ओवर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा तो ये काम नहीं होगा। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के पास उनके नोटिस तो आते हैं टेलीविज़न चैनल्स को, कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ज़्यादा आने चाहिए, लेकिन प्रावधान तो सारी चीज़ें हैं। तो आप अगर उसको ट्रिब्यूनल टू ट्रिब्यूनल ले जाएंगे और इसमें मामला फंस जाएगा, तो जो कुछ भी आपके मुल्क में मीडिया की आज़ादी बची है, जिस पे हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, मुझे लगता है उसको खतरा होगा। इसका बड़ा मुश्किल जवाब है, बिकॉज दोनों तरफ प्रॉब्लम्स हैं। हमारे यहाँ कोई रेगुलेशन नहीं है अभी, बिकॉज हम जैसे सतीश ने कहा कि मतलब कई सारी बॉडीज़ हैं, हमने खुद बनाई है, वॉलंटरी बॉडीज़ हैं। और एक उदाहरण के तौर पहले कुछ हुआ था, एक चैनल ने कुछ किया था तो उनके खिलाफ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ने कहा कि हम आप पे एक पेनल्टी लगाते हैं। तो उस चैनल ने कहा चलिए हम आपके एसोसिएशन से बाहर निकल जाते हैं, तो पेनल्टी की क्या बात करेंगे आप। सो ये हमारा रेगुलेशन है अभी। दूसरी बात है कि प्रेस का काम है सच्चाई निकालना, फैक्ट्स निकालना। वो कहाँ किया जा रहा है? व्हाट्सएप पे लोगों को मैसेजेस आते हैं, वीडियो आते हैं, तुरंत टीवी चैनल पे दिखा दिए जाते हैं एज साक्षात ट्रूथ की सच्चाई है ये। जब तक मतलब पता लगता है कि ये डॉक्टर्ड है, फेक है, तब तक ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है। लिटरली सोसाइटी में मारपीट हो जाती है, राइट्स हो जाते हैं। सो इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। एंड बाकी आपने एक सवाल पूछा एकता के बारे में, एकता तो है ही नहीं। हर चैनल तो टीआरपी की दौड़ में तो लगा हुआ है, बट ये भी लगा हुआ है कि जी कौन सा देशद्रोही पत्रकार है, कौन सा देश प्रेमी पत्रकार है। अब पत्रकार पत्रकार होता है, उसका सिर्फ एक काम है सवाल पूछना। सलमान खुर्शीद जनाब, आपका सवाल का जवाब देने के पहले आई वॉन्ट टू एड 2 things टू व्हाट जस्ट सिद्धार्थ सेड। ये जो टीआरपी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, टैम, टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट, बार्क, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, मैं पहला चीज़ में सबके सामने कहना चाहता हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मिसलीडिंग वेज ऑफ मेजरिंग टीवी ऑडियंसेस, टेलीविजन ऑडियंसेस। सैम्पल साइज आप देखिए 20,000 है। हमारे देश में कम से कम 20 करोड़ घर में टेलीविजन सेट है। हर टेलीविजन सेट के सामने हर रोज 3-4 लोग देखते हैं। आप 20,000 पीपल मीटर से यू वांट टू गेज देयर थिंग्स। इन द रूरल एरिया 6 लाख गांव में लोग टीवी देखते हैं। जहाँ पे बिजली नहीं वहाँ पे भी लोग टीवी देखते हैं, बैटरी से बिजली लेके देखते हैं, वहाँ पे टीआरपी मीटर नहीं लगता है। द शॉर्ट पॉइंट इज दीज सैम्पल्स आर वेरी इनएडिक्वेट एंड मैनिपुलेटेड एंड रिग्ड। ये पहला बात है। सेकेंडली, सर, वी हैव मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। वी हैव वन ऑर्गेनाइजेशन called CBFC, Central Board of Film Certification, सेंसर बोर्ड हम कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's chief propagandist is the head. He will tell you whether intercourse should be used or not. He will tell you James Bond can kiss for 8 seconds or 15 seconds. This is CBFC for you. You have मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, वो अभी अभी जैसे करें लाइसेंस वापस ले सकते हैं। और भी है TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेक्निकल कमर्शियल रेगुलेटर है। और भी है। मैं 3 साल भारतीय प्रेस परिषद का मेंबर था, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नो पावर्स। To call it a toothless tiger would be very charitable to it, because a tiger, even if it has no teeth, it can scare somebody. It cannot punish anybody. डराने का तो बात भूल ही जाइए। You have another one called CERT,
computer emergency response team. You have multiple agencies, but they are all completely ineffective. Then you have all the voluntary associations. So हम कहते हैं self-regulatory bodies, BCCC, News Broadcasting Standards Authority, Advertising Standards Council of India. 30 साल बाद suddenly they realized, हाँ 30 साल के बाद ये fair and ugly cream है, ये तो बहुत खराब है, रात आपका चामड़ा का रंग बदल जा रहा है, तो ये भी कानून का कुछ उल्लंघन हो रहा है. So these are ineffective. If you are serious, sir, and you are a politician, as a member of parliament, all the parliamentarians have to come together. You want to set up today, there is no difference between telecommunications and broadcasting. अगर आप सचमुच ऐसा संस्था चाहते हैं तो आप नया संस्था बनाइए, उसको नाम दीजिए कम्युनिकेशंस कमीशन ऑफ इंडिया. जैसा अमेरिका में FCC है, फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन, या UK में ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन. गिव इट पावर्स, let it be a constitutional body like Election Commission, like Supreme Court of India, like Controller and Auditor General of India. But this is not what the media can do. The politicians, the lawmakers have to do this. तो आप मीडिया को कुछ भी कह सकते हैं, आप मीडिया को ऊपर नियंत्रण लगाइए, मगर much as you love to hate the media, you cannot do without the media. ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता कोई माने नहीं है आम नागरिक का अगर मीडिया के ऊपर आप राजनेता, आप बड़े बड़े पूंजीपति, आप इनके ऊपर अंकुश लगाएंगे. तो इट्स वेरी इजी टू टॉक अबाउट रेगुलेशन एंड कंट्रोल. सेट अप अ बॉडी लाइक दिस सर, एंड देन वी कैन मूव अहेड. आई सी. थैंक यू वेरी मच सर. आप ताली बजा सकते हैं, बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने. और एक और अच्छा सर मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, फैक्ट वर्सेस नैरेटिव. ये हम सेकंड थीम पे अपने पहुँच चुके हैं. घरों में झगड़ा करा रहा है मीडिया. कैसे? हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब टीवी देखते हैं नोटबंदी के बाद, तो एक चैनल दिखाता है कि हमारे पास अचानक से बहुत सारा पैसा आ गया है, वही चैनल ट्यून आउट करके हम दूसरा चैनल लगाते हैं तो पता चला कि मैं मेरी बीवी बच्चों के साथ सड़क पर आ गया हूँ. सो दो चैनल के बीच में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि असली फैक्ट कौन दिखा रहा है या कहानी कौन बता रहा है. हर तीसरा चैनल में कोई मुझे अमीर बता दे रहा है कि बस मैं अमीर होने वाला हूँ, चौथे चैनल में मैं पहुँचता हूँ तो अचानक मैं बहुत ज़्यादा गरीब हो गया हूँ. सो जो फैक्ट वर्सेस नैरेटिव वाला जो एक मुद्दा है उसके ऊपर सौरभ आपके पास सवाल था. आपका माइक जा चुका है. एक तो फैक्ट वर्सेस नैरेटिव तो है ही, इसके अंदर एक साधारण पॉलिटिशियन होने के नाते मुझे एक तो चीज़ लगती है कि एक आम जो पॉलिटिशियन है, कोई भी पॉलिटिशियन, एक बड़ी चीज़ ये हो गई है कि आप अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं, ज़मीनी काम कर रहे हैं, तो आपको उस काम करने का कोई पारितोषिक नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है, बिकॉज एट द एंड इट इज़ अ मीडिया नैरेटिव विच विल डिसाइड वेदर यू विल विन अ इलेक्शन और अ लूज इलेक्शन. एक तो ये. दूसरी चीज़ ये, जैसे मैं एक प्रवक्ता के तौर पे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे एक न्यूज़ बहस में गया, तो उसमें एक प्रवक्ता है जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, एक हैं जो RSS के प्रवक्ता हैं, एक हैं जो किसी हिंदू सेना के प्रवक्ता हैं, फिर मैं हूँ, उसके अलावा उस चैनल के अंदर होस्ट हैं जो वो भी भाजपा के ही प्रवक्ता हैं एक तरह से. और उसके बावजूद अगर मुझको 2 मिनट बोलने का मौका मिलता भी है तो उसके अंदर होस्ट जो है वो तुरंत ब्रेक ले लेता है अगर मैं कोई खास बात कहता हूँ, या मेरी बात इससे पहले भाजपा का प्रवक्ता काटे, मीडिया का जो होस्ट है वही काट देता है मेरी बात और एक नैरेटिव चलाता है. तो मैं एक साधारण, आप किसके बारे में कह रहे हैं सर? जो भी टाइम्स नाउ ले आप नाम कीजिए ना, ले लीजिए, कोई आप अर्नब का नाम कीजिए, अंजना का नाम कीजिए, हमें कोई इतराज नहीं है. अंजना ओम कश्यप जी भी इतनी मेहरबान रहती हैं, वो अपने अर्नब गोस्वामी जी, उनके यहाँ तो हम जाते ही नहीं है खैर, क्योंकि वो तो लिमिट्स ही क्रॉस कर चुके हैं. तो लगभग अब धीरे धीरे सभी चैनल्स इस तरह से हो रहे हैं. अब हमने ये सोचा कि हम अपना प्रवक्ता नहीं भेजेंगे, तो वो क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी समर्थक को बिठा लेते हैं वहाँ पे. अब आम जनता को तो नहीं पता चलता, तो उसको उसकी पिटाई करते हैं खूब और ये दिखाते हैं कि देखिए हमने इनको बहस में भी हराया. तो एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करे, क्योंकि जैसे आप लोगों के अंदर एकता नहीं है, हमारे अंदर, मैंने बहुत पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं से बात की, मैंने कहा कि क्यों बेइज्जती कराने जाते हैं हम इन चैनलों में, हैं? हम जाना ही बंद कर दें, इनको एक तरफी खबर चलाने दें, इनको 5 प्रवक्ता बीजेपी के बिठा लें, होस्ट बिठा लें और पूरा नैरेटिव चलाएं. मगर जैसे आप में एकता नहीं होती, ऐसे हमारे अंदर भी एकता होनी बड़ी मुश्किल हो रही है. आपने जब हमसे सवाल पूछा, सलाह ये है कि आप अपना काम कीजिए, मीडिया के बारे में सोचिए मत. हर लोकतंत्र में गुड न्यूज़ इज नो न्यूज़, बैड न्यूज़ इज गुड न्यूज़.
हाँ, पुराना कहावत है एक, अगर एक कुत्ता आदमी को काटेंगे ये खबर नहीं बनेगा, अगर आदमी कुत्ता को काटे ये बहुत बड़ा खबर, मगर अगर वो कुत्ता मोदी जी को काट देते हैं तो ये भी बड़ा खबर हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन हु द डॉग बाइट्स। तो यू प्लीज डू योर जॉब, बिकॉज इन ऑल डेमोक्रेसीज द जॉब ऑफ द मीडिया इज नॉट टू बी योर एडवर्टाइजिंग एजेंट और योर PRO. So always the media will highlight the negative side of things. So you continue to do your job. Don't care about whether you get media coverage or not. If the people are with you, eventually that will what matter. यही सिर्फ मेरा कहना है सतीश। आप पार्टी से हैं सौरभ जी, आप तो मीडिया वाले कुछ भी करें, आपका एक आध हजार करोड़ खर्चा कर दीजिए, सब एडवर्टीजमेंट हो जाएगा, क्या दिक्कत है। खैर वो मैं सीरियस बात करना चाहता हूँ। एक दिल्ली में आंदोलन हुआ था जिसका नाम था अन्ना आंदोलन। अन्ना आंदोलन के समय लगा, सलमान साहब तो उसमें नेगोशिएटर भी थे, तो ऐसा लगा कि अब देश में तो अगले 2 घंटे 3 घंटे में कुछ नहीं हुआ तो 3000 लोगों से 300 पॉलिटिशियनों को 30 लोग जाके घेर लेंगे, नहीं तो ये काम कर लो। ऐसे ही वहाँ से आह्वान किया गया था। बहुत हैवी था, मैं मीडिया में न्यूज़ चैनल के साथ था उस वक्त। आप लोग उसके पैदाइश भी हैं, आप पार्टी वाले। आप लोगों ने उस समय कोई सवाल नहीं उठाया था कि जब ये नैरेटिव के नाम पे ये चीज़ें चल रही थी। जिमी जीव जर्नलिज्म जिसको मैं बोलता हूँ, जिमी जीव क्या होता है ये आप समझ लें कि एक मशीन होता है, उसमें कैमरा लग जाता है और भीड़ जो है 200 से वो 2000 या 10,000 भी दिखती है। तो जिमी जीव जब लग जाता है तो रामलीला मैदान में चाहे कहीं कोई मैदान की भीड़ जो है 200 से वो 2000 हो जाती थी। और ये तमाम चैनलों में ये जिमी जीव जर्नलिज्म ये हो गया कि चर्चा नहीं होती थी कि इसके आगे क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके रेपरकशंस क्या हैं, इसके नुक्ताचीनी क्या है, कुछ नहीं। जिमी जीव जर्नलिज्म ने बहुत नाश किया, लेकिन उस समय आप लोग इसका सवाल नहीं करते थे क्योंकि आपको उस समय मीडिया बहुत अच्छा लगता था। दूसरी चीज ये है, हम ये प्रपोज करते हैं, ठाकुरता साहब बहुत सीनियर आदमी है, कि आज के दिन में क्या होता है, जो आप सवाल उठा रहे थे कि प्रवक्ताओं को एक होकर के जो है सो बाइकआउट कर देना चाहिए चैनलों को, ये तो होने से रहा। जब हमारे ही बीच नहीं, आपके यहाँ से कहाँ से होगी, है कि नहीं? आप तो राष्ट्रपति चुनाव पे भी आपकी पार्टी अभी कोई किधर है पता ही नहीं चल रहा है। तो ये सब पॉलिटिकल गेम्स हैं, वो मैं नहीं कह रहा। मेरा ये कहना ये है कि मीडिया हाउसेस को, जैसे कुछ देशों में दुनिया में होता है, ठाकुरता साहब इस पर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे, कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी का समर्थन करता हूँ तो एक क्लेमर या डिस्क्लेमर अपने चैनल या अखबार पर लिख दें कि मैं इस राष्ट्रवाद का समर्थन करता हूँ, मैं ये लिबर्टार्ड्स जिसको कहते हैं लिबरल आइडियोलॉजी का समर्थन करता हूँ। ये एक बात होनी चाहिए कि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ ओपनली with this ideology, so you will see a slant or a perspective which suits that ideology. ये एक डिफ्रेंसिएशन करना होगा। तो जो ये आरोप लगता है मीडिया पर कि ये बटा हुआ है, ये बिका हुआ है, ये फलाने का आदमी है, ये पत्रकार ठिकाने का आदमी है, परंजय ठाकुर साहब नक्सलाइट हैं, चाहे ये भाजपाई है, जो भी है, ये फर्क हट जाएगा। नहीं तो क्या है कि आप डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो किसी को ट्रूथ तो अच्छा नहीं लगता है, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे इनकी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अपने त्यागी साहब की जनता दल यू की पार्टी हो, किसी को अच्छा नहीं लगता है ट्रूथ को। लेकिन इन होलसम अप्रोच जो है हमारे प्रजातंत्र के लिए, आपका एक लिबरल मीडिया होगा तो हम लोग हरदम शक्तिशाली रहेंगे। मेरा उम्र 61 साल हो गया, मैं वरिष्ठ नागरिक बन गया हूँ। मैं पत्रकार 40 साल पत्रकारिता किया मैंने। और हमारा एक पुराना कहावत है कि सूचना जो है और मत जो है ये अलग रखिए आप।
फैक्ट इज फैक्ट, ओपिनियन इज ओपिनियन। और जैसे सतीश जी अभी अभी कहा, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वो कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप का खिलाफ हैं, हम हिलरी क्लिंटन को समर्थन दे रहे हैं, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप जीत के आज अमेरिका का राष्ट्रपति हैं। ठीक है, मोदी जी और ट्रंप का बहुत लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। एक डिफरेंस हम बताते हैं, डोनाल्ड ट्रंप तो मीडिया के एकदम खिलाफ है और वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN को बोलता है ये सब फेक न्यूज़ का प्रचार करते हैं। मोदी जी, मैं समझता हूँ एक फ़र्क है, ये सब कहने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सबसे सवाल लेने के लिए तैयार है। मोदी जी सिर्फ मन की बात, वन वे कम्युनिकेशन, जो सतीश जी कहा, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं किया। और जो भी जिस लोगों को उन्होंने साक्षात्कार देते हैं वो कुछ कठिन सवाल नहीं उठाते हैं। वो अभी अभी जो सतीश जी का जो सच है, जो सत्य है, जो अप्रिय सत्य है, इसके बारे में लोग सवाल नहीं उठा रहे उनके साथ। और जो एक कैंपेन सोशल मीडिया पे चलती है, पॉलिटिकल पार्टीज चलाती हैं, उसके ऊपर जो जर्नलिस्ट होते हैं या बड़े बड़े एडिटर्स होते हैं वो उस पर अपना विचार रखते हैं। वो अपने बायो में लिखते हैं कि ये जो लिख रहा हूँ मैं, ये पर्सनल लिख रहा हूँ और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये चैनल से जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ। ये कह के वो बच जाते हैं, लेकिन अपनी बात एंड में मेरे हिसाब से वो बेईमानी है। मेरे हिसाब से वो बेईमानी है। राय आपकी एक ही हो सकती है। ये नहीं हो सकता है कि अखबार में एडिटोरियल आप कुछ लिख दें, कांग्रेस नेताओं से मिलने जाएं तो आप कुछ और बात कहें और उसके बाद आप सोशल मीडिया में आए तो कम्युनिस्ट विचारधारा की बात करें। मेरे हिसाब से ये बेईमानी है। सोशल मीडिया में आजकल जमाना सही आप कह रहे हैं कि ट्रोलिंग का है या टैगिंग का है, ठीक है ना? ट्रोलिंग और टैगिंग का चल रहा है। अब देखिए क्या होता है कि अब वो एक फैशन भी है। अब हम तो अब थोड़ा सा आपकी तरफ भी थोड़ा सा वो करेंगे, जैसे यहाँ के आयोजकों ने एक इस परिचर्चा के कोऑर्डिनेटर के रूप में एक आरजे को बुलाया उन्होंने, ठीक है ना? तो उसी तरह रेडियो भी उसमें जुड़ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया भी आप जो कह रहे हैं कि खबरें आ जा रही हैं और अखबारों में बाद में आती हैं, मुझे तो लगता है कि घुमा फिरा के आरजे जो है पहले खबर दे दे रहे रेडियो में, जबकि उसकी अनुमति अभी नहीं है। My question is a little different. When this program started, there was a lot of despondency. I thought that there is no hope of being able to lift the spirits so far as media is concerned. But then there was a bright suggestion which lit this room, Communication Commission. There's still a hope that we can save the situation. I am greatly agitated about the which crime is reported. There is no difference between fact and fiction. Fact and opinion still was tolerable, but fact and fiction. The media wants to convert itself into a kangaroo court, and they want to, like instant coffee, give their judgment of guilt or innocence. We are doing great injustice to the judicial process and the rights of people who are being pronounced guilty in a jiffy with half-baked information. They're being trampled under the feet. It's a different matter that he has no recourse, because if he goes to the court will take 20 years to decide that matter. And so therefore people can take advantage and say anything, get away with anything. But many a times it can lead to, like Nanavati's case, Blitz was so partisan in that case that it led to miscarriage of justice. There can be many cases where on account of irresponsible reporting, people will have to face miscarriage of justice. Can we not have norms? There is Press Council of India norms,
The Supreme Court in Sahara case has laid down the norms with regard to criminal offences, how to cover them, and yet it's an unruly horse. As a senior criminal lawyer, your concerns are indeed very important. There was an entire report of the Law Commission also on trial by media. He just mentioned UK, the Millie Dowler case. After that, a publication called News of the World, which was more than 100 years old, had to be shut down. The world's most powerful media baron, Rupert Murdoch, was summoned before a parliamentary committee, and he publicly said after that summoning that this was one of the saddest days of his life, something to that effect. There was a thick report on the subject. Look at the way the media handled the Arushi murder case. Look at the way the media has handled the Sunanda Pushkar case. Now, all of these show that the media does go overboard. And you know, this whole thing about fact and opinion, the very facts you select, the very facts you leave out, often determines your opinion. You tell me, sir, what is the way forward and what is the role of the judiciary in this? When you allow the journalists to come in, there's one thing what Siddharth said. Journalists are getting beaten up inside the courtroom. That's a separate matter. But when the journalists are reporting a trial, what should be the role of the judiciary and what should be the role of senior lawyers like you in ensuring that the media maintains a certain decorum and does not obstruct the course of justice, sir? क्या इंडियन मीडिया क्लास बेस्ड हो गया है? चूँकि बस्तर के, सुकमा के, गढ़चिरौली के, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इसके यहाँ के जो खबरें आती हैं, ज़्यादातर जो वीकर सेक्शन के या आदिवासी लोग हैं, उन्हीं पर दोष मढ़े जाते हैं। त्यागी जी, मैं आपके साथ 100% सहमत हूँ। आज नहीं, बहुत सालों से, बहुत दशकों से जो हमारे जो लोक माध्यम हैं, जो कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति हैं, जो आदिवासी हैं, जो दलित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो महिलाएं हैं, इनके बारे में इतना नहीं लिखते हैं और इनके ऊपर जब कुछ दुर्घटना होते हैं या कोई होते हैं, एक तरह से वो संवेदनशीलता जो दिखाना चाहिए नहीं दिखाते हैं। मैं इसके साथ आपको बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जो जहाँ से हमने शुरू किया था, जो मीडिया घराना का जो मालिक है, इन लोग के लिए ये तो नागरिक नहीं है। जो पाठक है, उनके जो दर्शक हैं, ये उपभोक्ता है। वो बोलते हैं कि हाँ, कहीं किसान आत्महत्या क्या, ये हमारा खबर नहीं बनता भैया। हमारा दिल्ली में जो ग्रेटर कैलाश में एक नया बुटीक खुला, यही खबर बन सकते हैं। एक मॉडल का कोई एक वार्डरोब मैलफंक्शन हो गया, दिस इज न्यूज़, नॉट द एट्रोसिटी दैट हैज बीन कमिटेड ऑन अ दलित। और आखिरी चीज़, हमारा आरजे साहब, आप सुन लीजिए एक बात, we are the only country in the world, sir, out of 195 or 96 or 98 countries, we call ourselves a democracy, but news on current affairs on radio is still a monopoly of Akashvani, Prasar Bharati, and though you give news, घुमा फिरा के देते हैं। सर, हम बस बोलते नहीं है कि हम न्यूज़ दे रहे हैं, हम वो बोल देते हैं बस। अच्छा। और आकाशवाणी वाले कहते हैं कि अब आप समाचार सुनेंगे। So, वो टाइटल, वो एक बम्पर के साथ बोलते हैं कि अब आप समाचार सुनेंगे, हम समाचार बोल देते हैं। So, we have Mr. Saket Bahuguna, he has a question. मेरा नाम साकेत बहुगुणा है, मैं ABP का राष्ट्रीय मीडिया संयोजक हूँ और बहुत सी बातें जो आपने बताई उससे कुछ बातों से मैं एग्री करता हूँ, कुछ बातों से मैं एग्री नहीं करता हूँ। लेकिन देश में आज जो माहौल है, देखिए, मीडिया में कहीं ना कहीं एक बड़े वर्ग की डोमिनेंस बहुत सालों तक रही। कितने सालों तक मीडिया ने बताने की कोशिश की कि इस पार्टी को वोट दो और इस पार्टी को मत दो। कितने वर्षों तक मीडिया ने बताने की कोशिश की कि एक परिवार के लोग ही इंटेलिजेंट पैदा हो सकते हैं, एक परिवार के लोग ही इस देश को सही दिशा में लीड कर सकते हैं। राडिया केस के बाद हमने देखा कि वो मीडिया केवल सत्ता केंद्रित नहीं था, सत्ता को चलाने वाला भी था, और कितनी जगह वो डिसीजंस को अफेक्ट करता था। इस बात को आज आम जनता के सामने जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मीडिया में आज ये जो पहले जो लोग अपने प्रोपागेंडा को न्यूज़ बनाकर दिखाते थे, और आज भी मीडिया में एक सेक्शन है जो अभी रिसेंटली
जेएनयू में जब पूरा घटनाक्रम हुआ, तो एक चैनल ऐसा था एनडीटीवी, जिस चैनल ने कभी भी वो वीडियो नहीं दिखाया और आउटराइटली कह दिया कि वीडियो डॉक्टर्ड है। एक साल, आज उस घटना को लगभग 1.5 साल होने वाला है, आज तक भी एनडीटीवी ने ये नहीं बताया कि सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने उन सारे वीडियोस को सही पाया। हमारे देश में खैर अलग अलग राजनीतिक दल है, तो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से आते हैं, उन्होंने खुद ही यूट्यूब से कुछ फर्जी वीडियोस डाउनलोड किए और अपने ही एक प्राइवेट कंपनी को देकर उनसे टेस्ट करा रही है, प्राइवेट लेबोरेटरी से। वो खबर एनडीटीवी ने खूब दिखाई, वो खबर कुछ अखबारों ने भी खूब दिखाई, लेकिन जो रियल घटना हुई और सारा दोष एक चैनल के ऊपर मढ़ा गया कि ये चैनल कवर क्यों करने गया, इस चैनल ने वहां जाकर वीडियो क्यों बनाई। आप ये भले कह सकते थे कि ठीक है वहां पर क्या घटना, लेकिन आज वो सच्चाई धीरे धीरे जनता के सामने आ रही। तो एक कहीं ना कहीं मोनोपोली थी मीडिया की, और इतनी ज्यादा एरोगेंस एक सेक्शन में आज भी है। और मैं तो ओपनली कहता हूं कम्युनिस्टों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसने मीडिया में आधिपत्य जमाया हुआ था, नैरेटिव उनका, पत्रकार उनके, डोमिनेंस उनका, पॉलिटिकल पावर उनकी, सब तरह से अपने हिसाब से चीजों को चलाने वाले आज भी इतनी एरोगेंस है कि कल सुबह एक डीएसपी जब कश्मीर में, श्रीनगर में उनकी हत्या कर दी गई, तो एनडीटीवी का जो पहला ट्वीट आया था, जानते हैं उसमें क्या लिखा था? कि एक आदमी ने गोली चलाई और उसके बाद मॉब ने उस पर अटैक कर दिया और मॉब ने उसे मार दिया। ऐसी तो खबरें दिखाई जाती। कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके लोगों ने खुलेआम केरल में एक गाय के बछड़े को जान से मार दिया पब्लिकली और उसका मीट परोसा। एनडीटीवी ने उसको ऑक्स बताया। साकेत, is there a question? साकेत, there are lots of people who freedom of expression थोड़ा हमारे। साकेत जी, हम यहाँ डिबेट करने गए हैं। डिबेट करनी है तो मैं स्वागत करूँगा किसी भी चैनल पे आना। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा जब आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। एक बात कह देता हूँ साकेत, सुनो, सुनिए साकेत जी, यहाँ कार्यक्रम में आए, डिबेट करने नहीं आए, पहली बात। और थैंक्स टू कांग्रेस पार्टी की आज देश का चाय वाला डेमोक्रेसी की वजह से प्रधानमंत्री बना। यही प्रॉब्लम है, ये डेमोक्रेसी की वजह से बना। थैंक्स टू कांग्रेस पार्टी किसान का बेटा या मंत्री बनता है। थैंक्स टू कांग्रेस पार्टी के मिडिल क्लास से मुझ जैसा व्यक्ति आगे देश का प्रवक्ता बनता है। आपके कांग्रेस पार्टी की वजह से हम डेमोक्रेसी में जिंदा हैं और डेमोक्रेसी को जिंदा रखना। अच्छा, डेमोक्रेसी को जिंदा रखना प्रेस का काम है। वही सवाल हम कर रहे हैं, वही सवाल हम कर रहे हैं। डिबेट करनी हो, चैलेंज करता हूँ किसी प्लीज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सर, एक्सक्यूज मी प्लीज, साकेत जी, त्यागी जी, सर, केसी त्यागी जी। थैंक्स टू कांग्रेस पार्टी किसान का बेटा या मंत्री बनता है। थैंक्स टू कांग्रेस पार्टी के मिडिल क्लास से मुझ जैसा व्यक्ति आगे देश का प्रवक्ता बनता है। आपके कांग्रेस पार्टी की वजह से हम डेमोक्रेसी में। त्यागी जी, मैं एक मिनट बात करता हूँ। दूसरे कार्यक्रम को खराब मत करिए। डेमोक्रेसी है तो देश है, मीडिया है तो देश है। त्यागी जी एक सेकंड, साकेत जी एक सेकंड, साकेत जी, साकेत भाई एक सेकंड। मैं यहाँ पर 1 घंटे से बैठ के सब लोग अपनी बात रख रहे हैं ना। हमने कहा कि आप 5 मिनट बोलिए, 2 मिनट बोलिए, हम बोलने लग जाए तो तुरंत इंटॉलरेंस हो जाती है, क्योंकि हम उस हेजेमोनी के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज देश में आप देश के मुद्दों से ध्यान भटका करके छलम राष्ट्रवाद, छलम हिंदुत्व पे ले आते हैं, इसलिए आप देखभाल होते हैं। और सवाल होने चाहिए, सवाल ही हयात है, सवाल ही कायनात है, सवाल ही इनकलाब है। हम सवाल पूछ रहे हैं, सवाल ही जवाब है। 60 सवाल सालों आपसे से सवाल पूछे जाएंगे कि सत्ता में आप हैं, आपके सवाल पूछे जाएंगे और देश की जनता सवाल पूछ रही है आपसे। बिल्कुल, एक बस तक सीमित हो। साकेत जी, आप अभी आप सवाल, क्या आपको सवाल समझ में आ गया सर? अगर आप जवाब देना चाहते हैं। Am I allowed to talk to the people on dais? जी साकेत जी, ये जवाब दे रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं, सवाल समझ में आ गया। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में मैं बस इतना कहना चाहता था, मैं शॉर्ट में आपको सर, मैं मंच को एड्रेस कर रहा था पहले भी। हमें सांसद हैं बहुत सारे लोग, लेकिन शायद पता नहीं क्यों समझते नहीं, क्योंकि मंच कितना इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो जो हेजेमनी थी एक वर्ग की, that hegemony has been challenged, one because of social media, second गवर्नमेंट में भी जो लोग आए हैं उन लोगों ने कई बार मीडिया को जिस प्रकार से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते थे, फॉरेन टूर्स में जो जाते थे, बड़ी बड़ी डेलीगेशंस लेकर, आज मोदी जी भी अगर भाषण देते हो तो सबसे पहले सरकारी चैनलों पर प्रसारित होता है। आज विदेश में मोदी जी या कोई भी मंत्री जाते हैं तो सरकारी चैनलों के AIR स्तुति गान छोड़ करके सवाल पूछिए। जी सर, आप
स्तुति गान मत करिए। स्तुति गान करने नहीं आए आप कार्यक्रम में। जी बिल्कुल, कार्यक्रम में स्तुति गान करने नहीं आए हैं। और सबसे ज्यादा आप ही प्रोडक्ट है उसकी, आप ही प्रोडक्ट है, भाजपा के नेता ही प्रोडक्ट है उस सारी चीजों की। सोशल मीडिया की झूठ की प्रोडक्ट आप हैं। सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि सवाल आपसे पूछने का दायित्व हम लोगों का है, क्योंकि हम विपक्ष में है। सवाल से चिढ़ते क्यों है? Excuse me, thank you very much. साकेत जी, आपका सवाल, आपके सवाल का जवाब आ रहा है। साकेत जी, आपके सवाल का जवाब आ रहा है। साकेत जी, हम चाहते हैं थोड़ा, सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक मिनट। ठीक है, आपका सवाल आ गया सर, प्लीज अगर आप में से कोई आंसर करना चाहें, आप में से कोई भी पहले लीड कर सकते हैं अगर आप आंसर करना चाहें। परंजय सर, साकेत जी, परंजय सर आंसर कर रहे हैं प्लीज। साकेत सर, नहीं, आप पर्सनल थोड़ा सा हमें फक्र है, इसी से जुड़ा हुआ, हमें फक्र है इस बात का, इसी से जुड़ा, हम गांधी परिवार से जुड़े हैं, इसी से हमें फक्र है, हमें फक्र है। क्या तुम्हें फक्र नहीं है अपनी भाजपा का? मुझे फक्र है अपनी कांग्रेस का, मुझे फक्र है इस बात का। हमें फक्र हो या ना हो, हमें फक्र है। जब उन्होंने सवाल किया है तो सवाल का जवाब भी देना सही है। हो सकता है कि मैं डिप्लोमेटिक हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं डिप्लोमेटिक हूँ, क्योंकि मेरे पास अगर ट्रुथ पूरा नहीं रहेगा तो मुझे डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। क्योंकि आपने जो एक तरफा सारे बौछार कर दिए, तो खाली आप बस इतना ध्यान रखाइए साकेत जी कि पहले त्रुटियां रही हैं, पहले गलतियां भी हुई हैं। जो आप पूरी तरह से बात कह रहे हैं वो पूरी तरह से शायद सही भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक तरफा बौछार करके वही काम कीजिए जो पहले हुआ हो। साकेत जी, आपने बहुत लंबा आपने भाषण दिया, कोई बात नहीं, मैं बहुत छोटा सा सवाल आपका जो सवाल था उसका बहुत छोटा सा जवाब मैं देना चाहता हूँ। मैं आपके साथ एकदम सहमत हूँ कि पुराने जो हेगेमोनी वो बदल गया, मगर एक नया हेगेमोनी आ गया। और जो पुराने जो लुटियंस दिल्ली का जो मीडिया जो देश को लूट किया और जो लूट कर रहे थे उनको समर्थन दिया, आज का लुटियंस मीडिया दिल्ली में मोदी जी के सबसे बड़ा समर्थन कर रहे हैं लुटियंस मीडिया। यही कहना चाहता हूँ मैं। I worked in NDT for many years. I have done investigations against the Congress, against the BJP, against the JDU. I mean, it doesn't make a difference who the party is, but I have gone to the facts. And I've never been told that, you know, report this and don't report that. I can tell you, and I've been there for 16.5 years. So as far as that is concerned, of course, everyone has a right to their opinion, but then for that you have the op-ed page. And it's great to see the lovely debate that the two of you are having. You should be out on this stage next time and let us ask the questions on that side. Having said that, my only worry is that increasingly what's happening is things which are not facts are being sold off as facts. Adding to what both the panelists have said, that we are now in an age where a Patrakar is anti-national or national. That's not the way things should be. A journalist has a right to ask questions just as you have a right to ask questions. प्रंजय जी, मेरा एक सवाल प्रंजय जी से है कि देखिए, इस वक्त जो छोटी सी बहस हुई, इससे मोटे तौर पे ये साबित है कि मीडिया के अगर आप सारे चैनल्स को ले लें तो ज़्यादातर चैनल एक तरफ है, एनडीटीवी एक तरफ है, और सब लोग समझते हैं कि इस वक्त मीडिया कहाँ है मोटे तौर पे। ये लोग इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं या इस आइडियोलॉजी के साथ हैं या इस सेठ की तिजोरी के अंदर हैं, ये लोग इस सेठ की तिजोरी में है, जो भी है। तो हम सब लोग इस हिपोक्रेसी के अंदर क्यों जी रहे हैं कि मीडिया एक न्यूट्रल प्लेयर है? Why don't we declare that media is a political player? You're right, sir. We should not be hypocritical. All of us have our biases. All of us have our ideology. It's fine. That's the way life is. If you believe in a democracy, abhi jaise Satish ji ne kaha, let everybody's views flourish. The media provides a platform for all views. At the end of the day, the people of this country will decide. If you believe in democracy, यही सवाल में अभी आप पहले भी कोई यहाँ पर बैठकर मोदी जी के प्रो बोल रहा है, कोई के अगेंस्ट बोल रहा है। अभी आपने एक समाधान दिया कि उनको अपने विचार रखने दीजिए, पॉलिटिकली जो कमिटमेंट है पार्टीज के प्रति वो उनको दिखाने दीजिए और ओपन रखने दीजिए, फिर मीडिया का रोल क्या रह जाएगा? जी, आप एक बार मोदी जी से, आप साकेत जी भी से मैं निवेदन करता हूँ,
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को एक ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, बुलाइए ना, जो भी सबको बुलाइए, उनको बोलिए जितने सारे सवाल है लोग पूछ सकते हैं। मैं समझता हूँ जो प्रधानमंत्री है, ही शुड बी विलिंग टू आंसर एवरी क्वेश्चन, दैट्स ऑल, that's all I'm saying. Let's not have one way communication, मन की बात kind of communication. नहीं, मन की बात ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं वो ठीक है, मीडिया यहाँ पर क्या करेगा? मेरा सवाल ये है कि हर मीडिया ग्रुप्स किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति कमिटेड है, और न्यूज में भी, न्यूज़पेपर में भी कहीं ना कहीं उनके एक बायसनेस दिखाई देती है। And sometimes they change their position depending on who is in power. वो जो कोई पूंजीवादी है, कोई समाजवादी है, और बहुत सारे सुविधावादी भी है, जो सत्ता में है उसी के साइड चले जाते हैं। Thank you, sir. I think Naval ji has a question. Please, sir. हेलो, मैं नवल किशोर हूँ और राजधानी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ और आरजेडी का स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता हूँ। मेरा सर माइक थोड़ा जैसे लेडी गागा पकड़। हाँ, मेरा एक सवाल है, और सवाल बहुत स्पेसिफिक है, कॉन्टेक्स्ट में है। प्रशांत भूषण ने एक बात कही है जो सोशल मीडिया में भी है, और पूरे नाम, बतौर नाम पे कहा है उन्होंने कि अर्नब गोस्वामी एक पत्रकार के रूप में आतंकवादी है और एक सरकारी कुत्ता की तरह बिहेव करते हैं। ये पत्रकार होने पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, मैं मानता हूँ। और मीडिया के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मीडिया हमारे नेता के प्रति, हमारे राज्य के प्रति, हमारे महागठबंधन के प्रति बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, इसलिए उनके आइडेंटिटी पे सवाल नहीं उठाता हूँ। लेकिन इस तरह की बात किसी भी पत्रकार के विषय में, वो चाहे बिकाऊ हो या टिकाऊ हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन किसी भी पत्रकार के लिए यह बात कोई भी व्यक्ति बोले, और वो साधारण एक्सपीरियंस चलती है, अगर जिनके बारे में ये बात कही गई हो उनके ऊपर काफ़ी बौछार होते रहता है। अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है इन प्रशांत भूषण जी के इस वक्तव्य से, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये सब चलता है। ठीक है, आप उनको भी अपनी राय रखने का है, और एक उनको लगता है कि ये गलत बात बोली गई है तो वो अपना कदम उठाएंगे। उनके ऊपर भी दो मुकदमे अभी हुए हैं, उनके ऊपर हुए हैं 2 मुकदमे, उनके पुराने एम्प्लॉयर्स ने भी कुछ मुकदमा चल रहा है उनका, हाँ जो भी है, तो वो सब तो चलता ही रहता है, तो होने दीजिए, लेकिन सबकी राय मत रोकिए, राय तो आने दीजिए। मेरा ये कहना है कि साहब ये राजनीति की बात छोड़ दीजिए, एक आम खबर को भी अगर मुझे ठीक से देखना है तो मैं कैसे देखूं? क्योंकि जो चैनल है वो चैनल अपने हिसाब से उसको दिखा रहा है। मतलब मुझे नहीं देखना बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात देखनी होगी तो मैं चलो उनसे पूछ लूंगा भाई सही बात क्या है तुम बता दो, लेकिन मुझे आम बात देखनी है कि देश में क्या चल रहा है, 100 करोड़ के देश में क्या हो रहा है, या 2500 लोग क्या कर रहे हैं, किसानों की क्या हो रही है, वो भी बायस हो जाती है, तो समस्या है सर। और उसको ठीक करने के क्या रास्ते हो सकते हैं, इस पर कुछ बात करें हम लोग तो अच्छा रहेगा। तो पूछ रहे चैनल कौन सा देखें जिसमें सही आ रहा कुछ? कौन सा चैनल है? मैं तो अगर मुझे व्यक्तिगत हो तो हमारा चैनल न्यूज़ 24 देखें, ये तो बात, हाँ इसमें कहाँ कोई वो बात है। कोड ऑफ एथिक्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है, और उस न्यूट्रल पैरामीटर्स पे अगर आपको सही लगता है तो देखिए, कोई ज़रूरी थोड़ी है आपको देखने का, कोई मत देखिए, रिजेक्ट कर दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, रेडियो सुनिए, आओ और सुनिए जो आपका रेडियो इनका सुनिए, गाना बजाना, उसमें ज़्यादा आजकल न्यूज़ रहता है कि नहीं? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऑडियंस के लिए आप हाथ में रिमोट है ना आपके पास, बस आप सिर्फ ये एक नया YouTube चैनल है डेमोक्रेटिक मिरर, बस यही देखिए और मत कुछ देखिए। सर एक बहुत छोटा सा सवाल है मेरा। सर आपने अभी जैसे ठाकुर सर आप कह रहे थे PM साहब को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। मैं लास्ट PM जो थे उनके 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो 10 उसमें 9 या 10 चीफ एडिटर्स आए थे। सब ने PM साहब से, अगर आप सवाल याद करेंगे कि सर आप खाने में क्या अच्छा लगता है, आप ये क्या अच्छा लगता है, एक पत्रकार थे जिन्होंने उनके स्कैम्स के बारे में पूछा था और उस पत्रकार को चुप करा दिया गया था, जिसको आज ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि उसको मीडिया का आतंकवादी घोषित किया गया। अर्नब गोस्वामी की बात मैं कर रहा हूँ ये। और सर एक और छोटा सा इसका जवाब देने दीजिए। ये बिल्कुल गलत बात है, उनको नहीं चुप कराया गया था। उन्होंने अंतरिक्ष देवास का सवाल पूछा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं भी वहाँ मौजूद था डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय, और 18 लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाए गए थे, और सब लोगों को पूछने के लिए एकदम स्वतंत्र था। मैंने भी सवाल पूछा था कि आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कैसे, क्यों बुलाई,
तो कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा एक चीज सर फैक्ट्स पे रह जाइए। उस समय अरुण पुरी जी ने 2G घोटाला के बारे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सवाल पूछा। ये भी आप भूलिए मत कि विज्ञान भवन में उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और सब लोग कम से कम कुछ 500-600 पत्रकार भी थे। यही मैं कहना चाहता हूँ, ये फैक्ट है और कुछ नहीं। एक छोटा सा सजेशन सर, जैसे आप कह रहे हैं कि ये एडिटर्स गिल्ड है, ये सेल्फ जवाब पहले और दे दूं। देखिए अब ये अलग बात है, ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं या ना बुलाएं। मैंने तो जयललिता जी को आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं देखा है कि नहीं। तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए ही नहीं। तो ये एक अलग सवाल है। और अब तो और आ गया ट्विटर, फेसबुक हैंडल है कि नहीं, आप 1 लाइन 2 लाइन लिख दो, उसमें आप बात ख़त्म। लेकिन अच्छा रहता है कि अगर आप प्रेस के से मुखातिब होते हैं और सवाल जवाब लेते हैं, जवाब तो वही देना है जो आपको देना है, कोई आपके ऊपर दबाव तो है नहीं। आप जैसे चाहें घुमा के जवाब दे दें। सब बातें साफ थोड़ी ना बोली जाती हैं। विदेश मंत्री थे सलमान साहब, कानून मंत्री भी थे, तो सब चीज़ें थोड़ी ना बोल दी जाती हैं, ये तो पक्की बात। मैं कहना सिर्फ ये चाह रही हूँ कि बिकॉज आई बिलोंग टू एजुकेशन इन अ वेरी बिग वे, मुझे ये बार बार तंग कर रहा था सवाल जब हम सबको सुन रहे हैं आसपास। एक बड़ा बेसिक शब्द है जो पत्रकारिता के साथ जुड़ा हुआ है और वैसे भी इन समाज हमारे होना चाहिए, एथिक्स का, एथिकल कॉन्शियसनेस। क्या ये जो सब कुछ हो रहा है, जिंगोइज्म का हमने अभी नाम नहीं लिया, जो एक प्रश्न यहाँ भी आ रहा था, क्या जो पत्रकारिता इस जैसे टाइप की होती है, इज इट ऑल्सो नॉट रिफ्लेक्टिंग द काइंड ऑफ समाज वी आर लिविंग इन? ये जो एथिक्स की बात आपने किया, नैतिकता का बात किया, नॉट जस्ट जर्नलिज्म, एवरीवेयर लॉयर्स हैव टू बी एथिकल। राजनेता का भी नैतिकता के बारे में आप सवाल उठाइए, जो सरकारी अफसर है उनके बारे में भी आप सवाल उठाइए, जो इंजीनियर है, जो डॉक्टर है, समाज का हर। Sorry, I'm interrupting you, but why journalism needs to be ethical? I agree with you, madam. Is because outreach is much more. No, madam, I have no disagreement with you. All I'm saying is the absence of ethics is today a problem that is there in so many walks of society and not just in journalism. Sir, if there is an unethical engineer, that bridge will collapse. If that doctor is unethical, a person's life can be taken away, you know. So I'm not saying that journalists should not be ethical. Of course it is very important. But I'm saying this is a problem that cuts across different sections of society. And what about teachers? You're a teacher. Teachers should be ethical. They should attend their classes. So it's there everywhere. That's all. Thank you very much, Siddharth sir. Thank you very much, Pranjay sir, and thank you very much, Satish ji. इनके लिए जोरदार तालियां, आपके क्वेश्चंस को इन्होंने फेस किया। और मैं डेमोक्रेटिक मिरर की तरफ से आप सभी लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए।